तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ एसआरएस। तो एसआरएस का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जैसे कि यहाँ पर इसके नाम पर अगर हम ध्यान दें तो जैसे कि नाम में दिया है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब ये स्पेसिफाई करता है क्या चीज़ को स्पेसिफाई करता है। जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है जो भी हमारा एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो सॉफ्टवेयर का जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ओके। तो मतलब जो भी उसका डाटा है सॉफ्टवेयर का डाटा उसको स्पेसिफाई करता है। तो जो स्पेसिफाई करता है उसको हम एस आर एस में शॉर्टकट से जानते हैं। तो जैसे कि ये जो भी एसआरएस होता है ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है, ओके। तो जैसे कि ये जैसे कि मैं इसका सिंबल बना लेता हूँ तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट में जो भी सॉफ्टवेयर हो गया, अभी जैसे कि सपोज अभी हम लोग मार्केट में जाकर जो भी अगर एसी खरीदेंगे, रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे या कुछ भी खरीदेंगे तो उसके साथ जैसे कि एक मैनुअल आता है जो कि जो कि वो रेफ्रिजरेटर या एसी के जो भी डिटेलिंग होता है वो डिटेलिंग सारा एक छोटा सा पर्ची में लिखा हुआ रहता है ताकि हम उसको और भी अच्छे से समझ सके। तो जैसे कि ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में भी एक डॉक्यूमेंट होता है। वो डॉक्यूमेंट जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर के सारे जो भी उसके फीचर्स हो गए या फिर जो भी उसका बिहेवियर हो गया, उसका परफॉर्मेंस हो गया, वो सारे वो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ होता है, ओके। तो ये डॉक्यूमेंट जो भी हमारा बिजनेस एनालिस्ट रहेगा या फिर सॉफ्टवेयर एनालिस्ट रहेगा, यही लोग वो डॉक्यूमेंट को डेवलप करते हैं, ओके। क्योंकि ये लोग हमारे सॉफ्टवेयर से डील करते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर का जो भी उसका परफॉर्मेंस है, उसके फीचर्स है, ओके, जो भी उसका परफॉर्मेंस फीचर जो भी उसका बिहेवियर है, ये बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट से अच्छा कोई नहीं जानता। तो यही लोग उसका डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो जो भी एस आर एस है, एस आर एस एसआरएस के अंदर क्या क्या होता है, मतलब एसआरएस कंसिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, अभी सपोज ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी उसके अंदर के रिक्वायरमेंट्स है वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में, ओके। तो जो भी एसआरएस डॉक्यूमेंट रहेगा वो एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारे इसका जो भी परफॉर्मेंस है, ये प्रोजेक्ट के जो भी ये डेवलपमेंट में यूज़ होने वाले रहेंगे, वो सब एसआरएस डॉक्यूमेंट में वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए उसके अंदर ये ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स कौन से टाइप में बटे हुए हैं आके देख यहाँ पर देख लेते हैं। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट की क्या क्या होता है। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट में जैसे कि उसका फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी रहता है। जैसे कि फंक्शनल मतलब जो भी उसके प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड हो गया, मल्टी थ्रेडिंग जो भी उसका हो गया, ये सारे जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जो भी उसके मेथड्स होते हैं, ये सारे एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब जो भी उसका टेक्निकल पार्ट जो भी कोडिंग और टेस्टिंग पार्ट में हो गया, वो जो उसमें यूज़ नहीं होने वाले जो भी फंक्शनैलिटीज़ रहते हैं, वो नॉन फंक्शनैलिटी पार्ट भी एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है ताकि जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड डीपली उसको समझा जा सके। इसलिए उसका जो भी डाटा है वो एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है, ओके। फिर उसके बाद आता है गोल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जो भी गोल जो कि वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी उसका गोल रहेगा, वो गोल को एसआरएस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है। अभी सपोज ये फ्यूचर स्कोप में जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, सॉफ्टवेयर को एक 3 मिलियन पीपल तक वो कैसे उसको डिलीवर करना है, वहाँ पर इतना ट्रैफिक आए इतना ना आए, उसमें उसमें कैसे उसका डिप्लॉयमेंट हो, वो सारा वो सारा गोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उसको कंसिडर करके एसआरएस डॉक्यूमेंट्स में वो सारे को फिलअप किया जाता है, ओके। ये डॉक्यूमेंट है मतलब एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर फंक्शनल नॉन फंक्शनल जो भी फ्यूचर स्कोप रहेगा, जो भी वो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी डाटा रहेगा, वो सारा डाटा एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा जाता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, फिर उसके बाद आ जाता है सिस्टम एनालिस्ट। तो ये सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, ये यहाँ पर दिया है राइट एसआरएस डॉक्यूमेंट। तो जो भी हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो सिस्टम एनालिस्ट लिखता है बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स के ऊपर। तो उसके अंदर जैसे कि उसके अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, उसमें पहले देख लेते हैं। नोट यहाँ पर क्या दिया है, विदाउट प्रॉपर एसआरएस डॉक्यूमेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज। मतलब अभी अभी मेरे को जो भी मेरा सॉफ्टवेयर रहेगा, वो सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए मेरे को फ्यूचर में उसके आउटपुट्स जो भी या फिर सॉफ्टवेयर का जो भी डाटा है, डाटा मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास उसके ऊपर उसका डाटा नहीं रहेगा तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज होंगी। उसमें टाइम टाइम पे एरर आ जाएगा, उसमें उसको ठीक से प्रॉपर्ली अपडेट नहीं कर सकूँगा, उसको डिज़ाइन नहीं कर सकूँगा। तो जैसे कि सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ओवरऑल एक उसका उसका बिहेवियर फीचरल परफॉर्मेंस डाटा मेरे पास रहने के लिए मेरे पास एसआरएस डॉक्यूमेंट होना
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी एग्रीमेंट्स है वो कुछ पार्ट्स में जैसे कि लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो आ गया कंप्लीट, फिर दूसरा आ गया कंसिस्टेंट, फिर तीसरा फिजिबिलिटी, मॉडिफिकेशन, टेस्टिंग, करेक्ट, वेरीफाइड एंड अनएम्बिगियस। तो जैसे कि कंप्लीट में आ गया, तो जैसे कि कंप्लीट में क्या आता है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा वो सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए, मतलब इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जो भी हमारा यूज़र यूज़ करेगा उसे एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हमारे यूज़र तक पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट मतलब अभी सपोज मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग हो, उसमें कोई भी बीच में कॉन्फ्लिक्ट आकर ना हो, मतलब जो भी एरर हो गया या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गया या फिर बीच में उसमें जाम होने टाइप, हैंगिंग टाइप, ऐसा जो भी सॉफ्टवेयर में एरर्स होते हैं वो एरर ना हो, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर एक कंसिस्टेंट मैनर में वर्किंग करे। फिर उसके बाद आ जाता है फिजिबिलिटी। तो जो भी फिजिबल मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हो वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो, मतलब प्रॉपरली एक वर्किंग मैकेनिज्म में हो, जो कि फिजिबल में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है मॉडिफाइएबल। मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा वो कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से वो फ्यूचर में उसको मॉडिफाई किया जा सके। वो जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से उसको चेंजेस किया जा सके, उसमें मॉडिफिकेशन लाने वाले जो भी डाटा रहेगा वो मॉडिफाइएबल में रहता है। फिर उसके बाद आ जाता है टेस्टेबल। तो टेस्टेबल में हम यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर रहता है सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसको सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कोई भी उसको टेस्ट कर सकता है। तो वो टेस्टेबल भी रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है करेक्ट, मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर हो वो सॉफ्टवेयर सही मैनर में हो, उसमें उसमें कोई भी उसका कोडिंग उल्टा पुल्टा ना हो, मतलब एक करेक्ट फॉर्मेट में हो, जो कि जो कि आ जाता है करेक्ट में। फिर उसके बाद वेरीफाइएबल, मतलब जो भी उसमें के अंदर जो भी उसका एसआरएस डॉक्यूमेंट हो वो प्रॉपरली वेरीफाइड हो, कोई भी इलीगल चीज़ उसमें इंक्लूड ना हो, तो वो वेरीफाइएबल में आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है अनएम्बिगियस। तो अनएम्बिगियस मतलब यहाँ पे कंपैटिबल भी होना चाहिए। अनएम्बिगियस डील करता है कंपैटिबल से, मतलब जो भी हमारा सॉफ्टवेयर रहेगा वो कंपैटिबल होना चाहिए एज पर द एसआरएस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो ये सारे जैसे उसके फैक्टर्स हो गए जो कि हमारा एग्रीमेंट के अंदर आते हैं एक एसआरएस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो एसआरएस में यही था, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी डाटा रहेगा वो सारे डाटा से डील करता है। उसके अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स आते हैं, उसका क्या क्या पार्ट्स हो गया, उसके क्या क्या मेन फंक्शनैलिटी हो गया, ये सब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में जानते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।